हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ है विश्व के घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। मैप को देख के कमेंट मत करिएगा कि मैप कैसा बनाया है, तो सिर्फ समझना है हमें, मैप नहीं देखना कि कहाँ क्या गलती है, सिर्फ दिमाग में बिठाना है मैप के माध्यम से कि कौन सा जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे एग्जामिनेशन में, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका लानोस घास का मैदान है वो कहाँ है, तो देश का नाम कौन सा है, आपके कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, कौन से ट्रॉपिकल जोन यानी कि कौन से जोन में, कौन से कटिबंध में पाया जाता है, तो ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये जो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो, कोई डाउट ना रह जाए, उसके लिए पूरी वीडियो को देखें और ध्यान से देखें। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को चाहे तो शेयर कर ले अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ये जो वीडियो देखने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। तो विश्व के घास के मैदान, इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि जो आपका 0 डिग्री जो आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, 0 डिग्री विषुवत रेखा के नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री साउथ, तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक जो आपका रीजन है, आपका जो एरिया है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इस रीजन में कौन से घास के मैदान हैं हम ये देखेंगे। साथ ही जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर ऊपर चले जाएंगे तो 60 डिग्री नॉर्थ तक, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक जो आपका रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट रीजन्स। ये रीजन्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रासलैंड या घास है जो कि उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। तो हम किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ तक आपका रीजन कौन सा कहलाता है, इतना रीजन कहलाएगा आपका टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण घास का शीतोष्ण मैदान। और जो यहाँ पर घास होगी उसे हम कहेंगे शीतोष्ण घास के मैदान। इसी तरह 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक जो आपका रीजन है शीतोष्ण रीजन, शीतोष्ण क्षेत्र या फिर जो आपका टेम्परेट रीजन। तो शुरू करें। तो पहले हम देखते हैं कि जो आपका उष्ण कटिबंध या जो ट्रॉपिकल रीजन जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में पाया जाता है, इस रीजन में कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, तो ये चारों घास के मैदान आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हमें याद रखने हैं वो कितने हैं, टोटल 4 हैं। और इन चारों में से जो 3 घास के मैदान हैं वो कहाँ है, आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप में है और एक है आपका अफ्रीकी महाद्वीप में। साउथ अमेरिका में आए तो 3 में से जो पहला आपका घास का मैदान है वो आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा है, लानोस। तो साउथ अमेरिका में जो लानोस घास का मैदान है वो कहाँ है, वेनेजुएला देश में है। तो लानोस घास का मैदान आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, पहला पॉइंट। कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। तीसरा पॉइंट, कौन से देश में है, तो ये आपके कहाँ है, वेनेजुएला देश में है। तो ये एक हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है आपका सेल्वास घास का मैदान जो कि दक्षिणी अमेरिका के साउथ अमेरिका में अमेजन घाटी में है। तो अमेजन घाटी जो कि आपके साउथ अमेरिका में है, वहाँ सेल्वास उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। थर्ड है आपका इस रीजन का घास का मैदान कैंपोस, जिसे कंपोज भी लिखा गया है कहीं। कैंपोस जो घास का मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में है जो कि उष्ण कटिबंध में है। तो ये तीनों आपके कहाँ है, ये आपके साउथ अमेरिका में है, बार बार नॉर्थ वो निकल रहा है। तो ये कहाँ है, आपके तीनों साउथ अमेरिका में है तीनों। और तीनों कैसे घास है, तीनों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है।
ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। और इसी रीजन का जो एक ग्रासलैंड जो हमारा रह गया वो आपके अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य पूर्व अफ्रीका में है, जिसका क्या नाम है, सवाना घास के मैदान। तो ये 4 जो है आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए ग्रासलैंड ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे। तो पहले नॉर्थ में देख लेते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ जो कि आपका कौन सा रीजन है, टेम्परेट रीजन यानी कि शीतोष्ण जो कटिबंध है, उसमें जो आपके घास पाए जाएंगे ग्रासलैंड है। यहां से देख ले तो पहला इस रीजन में जो आपका घास का मैदान है ग्रासलैंड वो है मंचूरिया। तो मंचूरिया चीन में है। तो मंचूरिया एक जगह का नाम है जो कि चीन में है। मंचूरियन डिश से आप याद कर सकते हैं, मंचूरियन डिश जो कि चाइनीज है। तो उसी से याद कर लें कि जो मंचूरिया घास का मैदान है वो कहाँ है, आपके चीन में है। उसके बाद है स्टेपीज, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। तो स्टेपीज घास के मैदान जो है आपके दोनों ही महाद्वीप, एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में घास के मैदान पाए जाते हैं। इसलिए स्टेपीज घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, यूरेशियन ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो याद रखिए स्टेपीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थर्ड पुस्टास। पुस्टास घास का मैदान आपके कहाँ है, कौन सा रीजन आपका, यूरोप। तो यूरोप में पुस्टास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये सब कौन से घास है, कौन से रीजन में आ रहे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है, आपके टेम्परेट रीजन्स ग्रासलैंड है। और लास्ट है इस रीजन का ग्रासलैंड और जो इंपॉर्टेंट है याद रखें, प्रेरी घास के मैदान जो कि नॉर्थ अमेरिका के यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका की यूएसए और कनाडा में है, जो कि कैसे ग्रासलैंड है, टेम्परेट रीजन्स के शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये हो गए 1 2 3 4 नॉर्थ में, आपके नॉर्थ में जो आपका उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेट रीजन है वहां के। साउथ में आ जाए तो साउथ में जो आपका सबसे दक्षिण में जो आपका महाद्वीप है वो कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया। तो उसी से याद रख ले, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपका घास का मैदान है उसका क्या नाम है, डाउन्स ग्रासलैंड, डाउन्स घास के मैदान। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में जो आपका है टेम्परेट रीजन में आपका घास का मैदान है उसका नाम है सवाना, जो कि साउथ अफ्रीका में है। लास्ट वीडियो हमने की थी कि विश्व की प्रमुख जनजातियां, वर्ल्ड इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, उसमें मैंने आपको चीज पढ़ाई थी कि साउथ अफ्रीका में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि साउथ अफ्रीका में मैंने जो आपको बताया था कि कौन सी जनजाति या ट्राइब पाई जाती है, आपके कमेंट में देखूंगी, तो कमेंट करके जल्दी बताएं। उसके बाद साउथ अमेरिका में जो आपका एक है घास के मैदान वो अर्जेंटीना देश में है, और वो कौन सा है, पंपास घास के मैदान। तो ये 3 हो गए आपके दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेट रीजन में जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। अब थर्ड जो कैटेगरी है वो है आपके वो ग्रासलैंड, वो घास के मैदान जो कि ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि जो आपके पोलर रीजन्स में पाए जाएंगे। हमें पता है दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके दक्षिणी ध्रुव पर आपका साउथ पोल है वहां आपका ग्रासलैंड नहीं है, वहां आपका जो है ओशियन है, सिर्फ है, समुद्र है। लेकिन नॉर्दर्न पोल पर उत्तरी ध्रुव में आपका जो लैंड एरिया है, तो वहां हम देखते हैं आपके नॉर्थ पोल में काफी जो है पोलर रीजन्स में काफी ठंड पड़ती है। तो जो घास के जो क्षेत्र है, मैदान है, वो कहीं कहीं मिलते हैं छिटपुट छिटपुट, और उन घास के मैदान को जो कि आपके ध्रुवीय क्षेत्र पर है, पोलर रीजन्स पर है, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ऐसे घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, टुंड्रा घास के मैदान, जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ पर। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, जो आपका ऊपर का पोलर रीजन है वहां। आपका ये जो आपका ग्रीनलैंड है, इसके भी नॉर्दर्न रीजन में जो आपका ऊपर का पोलर रीजन है वहां पाया जाता है टुंड्रा घास का मैदान। और इधर आ जाए तो आपका जो रूस है, रशिया है, तो उसके पोलर रीजन्स में भी उसका जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां भी टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये सब हो गए हमारे कि विश्व में जो आपकी घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं, कौन से है, क्या नाम है उनका, कौन से देश में पाए जाते हैं, कौन से महाद्वीप में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कौन से जोन या कटिबंध में पाए जाते हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से इनके बारे में।
और आपकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट देख लें, कमेंट कर दे, मैं आपके कमेंट देख लूँगी। बाय चांस कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो आप हमें बाकी के अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपनी क्वारी पूछ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर तीनों पर ही हमारे दक्षता अकेडमी का अकाउंट है हमारे लोगों के साथ। वहाँ जाकर अगर आप सर्च करेंगे दक्षता अकेडमी तो हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।